हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। आज हम लोग हिंदी व्याकरण क्लास 1 में वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके व्याकरण से लगभग हर एक परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नासिक व्यंजन हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो नासिक व्यंजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर है का धन श बराबर छ होता है। का धन श बराबर छ होता है। ये एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आकारांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आकारांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टा। टा का उच्चारण स्थान दंत नहीं है। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बाकी सारे वर्णों का उच्चारण स्थान ना, दा, टा, इन तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उच्चारण स्थान से जरूर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्ञ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अभी आपको इसके पहले प्रश्न में हमने बताया है कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में ज्ञ जो वर्ण है वो संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है? ऑप्शन देख लीजिए। संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी दक्षिणी भाषाओं की, ये ऑप्शन डी अंग्रेजी की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरबी फारसी की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरबी फारसी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सा। ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र, ज्ञ ये तीनों एक संयुक्त व्यंजन हैं। इसके पहले प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से जरूर प्रश्न पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन
कुल 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। एक बार प्रश्न ध्यान से देखिए। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तालव्य से उच्चारित होने वाले और वर्णों में से च, छ, ज, झ इन वर्णों का भी उच्चारण तालव्य से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? ऑप्शन देख लीजिए। अल्पप्राण, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी महाप्राण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत रखे जाते हैं। चूँकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। ये दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मूर्धा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों का नाम है का, खा, गा, घा। इन चारों वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। दंत से उच्चारण होने वाले वर्णों का नाम है ता, था, दा, धा। इन चारों वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का नाम चा, छा, जा, झा। ये इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों का नाम टा, ठा, डा, ढा। इन चारों वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घा। घा जो है टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे वर्ण टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत डा, ठा, डा, ढा, आड़ा ये 5 वर्ण टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। घा वर्ण जो है का वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जा, धन, इया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जा, धन, इया बराबर ज्ञा होता है। ज्ञा वर्ण जा, धन, इया के संयोग से बना है। इसी तरह संयुक्त वर्ण कुल 4 होते हैं। चारों वर्ण 2 वर्गों के संयोग से बना है। आप लोग देख लीजिए। छा जो है का, धन, सा के योग से बना है। त्रा, ता, धन, रा के योग से बना है। ज्ञा, जा, धन, इया के योग से बना है। स्रा, सा, धन, रा के योग से बना है। ये कुल 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। कुल मिला के हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। अक्सर परीक्षा में पूछता है कि हिंदी में वर्णमाला की कुल कितनी संख्या होती है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से 10 स्वर तथा 33 व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। उसमें 4 ऊष्म वर्ण और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण वर्णमाला क्लास 2 में नए महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।